So hello students, this is Mantu Roy. Welcome back my channel Roy Academy. So जितना तक हम लोगों ने किया था उसके बाद से स्टार्ट करूँगा. So let's start. In a club 250 members, it was found that 130 of them, एक क्लब में 250 members था और 250 members में 130 जो members है वो ड्रिंक टी, चाय पीना पसंद करता है. 85 ऑफ देम ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी. मतलब 85 जो मेंबर्स था वो सिर्फ ड्रिंक ही पीता है लेकिन कॉफ़ी नहीं पीता है. टी से कॉफ़ी को माइनस कर दिया तो मिला है 85. इफ ईच ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए क्लब ड्रिंक एटलीस्ट वन ऑफ द आइटम्स बिटवीन टी एंड कॉफ़ी, जितना भी मेंबर है उसमें से 250 मेंबर्स है उसमें से कोई आइदर तुम्हारा कॉफ़ी पीता है और टी पीता है, मतलब चाय पीता है, मतलब यूनियन दिया हुआ है. एटलीस्ट कोई भी एक चूज करना हो, उसका मतलब है यूनियन भी, मतलब ए यूनियन भी दिया हुआ है. 250 मेंबर्स था उसमें से कोई भी एक मेंबर मतलब छूटा नहीं है. 250 मेंबर्स में से सब लोग में से या तो कोई एक टी पसंद करता है या तो कोई एक कॉफ़ी पसंद करता है, ओके, या तो कोई एक टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करता है. सब मिलकर 250 मेंबर्स हुआ है. सब मिलकर कितना हुआ है? 250 मेंबर. तो मुझे निकालने बोला हाउ मेनी मेंबर्स ड्रिंक कॉफ़ी, कितना मेंबर्स है ड्रिंक कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी पीता है, और कितना मेंबर्स है जो ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, कितना मेंबर्स है जो कॉफ़ी पीता है लेकिन चाय नहीं पीता है. ओके, सो अभी देखो 250 जो मेंबर्स है वो या तो चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है, मतलब कोई खाली नहीं रहेगा. इसका मतलब क्या दिया हुआ है? 250 मेंबर्स मतलब दोनों का यूनियन दिया हुआ है. ओके, सो पहला बात है जो मतलब तुमको दिया गया है हाउ मेनी ऑफ मेंबर्स ड्रिंक कॉफ़ी एंड हाउ मेनी ऑफ मेंबर्स ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी. कॉफ़ी से टी को माइनस कर देना पड़ेगा. और हाउ मेनी ऑफ मेंबर्स ड्रिंक कॉफ़ी पीता है, हाउ मेनी ऑफ मेंबर्स ड्रिंक कॉफ़ी पीता है. ओके, अभी देखो मैं क्या करूँगा, पहले सॉल्यूशन लेट नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रिंक, पहले कॉफ़ी, पहले क्या था? टी था, पहले था टी. हाँ, नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रिंक टी, इसको मैं ए पकड़ लेता हूँ. इसका वैल्यू कितना था? 130. और नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रिंक कॉफ़ी, इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं था, इसको मैं बी पकड़ लेता हूँ. और ए यूनियन बी दिया हुआ है कितना? 250 मेंबर्स. बिकॉज इसमें दिया गया है 250 जो मेंबर्स है वो या तो चाय पीता है या तो कॉफ़ी पीता है, मतलब कोई खाली नहीं रहेगा. एटलीस्ट एक ना एक पीता ही है, मतलब या तो चाय या तो कॉफ़ी. और दिया गया है किसमें, और क्या दिया गया है? 85 जो मेंबर है 85 ऑफ देम ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी. सो एंड टी बट नॉट कॉफ़ी मतलब टी पीता है लेकिन कॉफ़ी नहीं पीता, ए माइनस बी. मतलब टी पीता है 85 जन है वो चाय पीता है कॉफ़ी नहीं पीता, मतलब ए से बी को माइनस करने से मुझे मिलेगा 85. अबे मुझे निकालना है हाउ मेनी मेंबर्स ड्रिंक कॉफ़ी, कितना जन कॉफ़ी पीता है, कितना जन कॉफ़ी पीता है. ओके, अभी देखो टोटल कितना है मेरा? 250 जन मेंबर है, 250 मेंबर है. 250 मेंबर में से 250 मेंबर जो है 250 मेंबर में से सिर्फ 85 ऑफ देम ड्रिंक टी, मतलब 85 जो है 250 मेंबर में से 85 जो है सिर्फ चाय पीता है. क्या पीता है? सिर्फ चाय. सो नंबर 1 सिर्फ क्या पीता है? चाय पीता है. ओके, तो सिर्फ चाय पीता है तो कॉफ़ी, मतलब सिर्फ चाय पीता है कॉफ़ी नहीं पीता है. ओके, तो 250 मेंबर में से 85 अगर सिर्फ चाय पीता है तो 250 से अगर 85 जन को मैं माइनस कर दूंगा तो कॉफ़ी पीने वाला मुझे मिल जाएगा. ओके, कॉफ़ी पीने वाला मुझे मिल जाएगा. मतलब 250 से 250 मेरा टोटल मेंबर्स था और उसमें से 85 जन सिर्फ चाय पीता है. और मुझे बोला गया है मतलब 250 मेंबर्स ही कुछ ना कुछ पीता है, या तो चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है. अंडरस्टैंड? कुछ ना कुछ पीता है. सो एन बी इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा
एन ए यूनियन बी, मतलब टोटल 250 मेंबर्स में से मैं एन ए माइनस बी को क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। सो 250 मेंबर्स में से 85 को माइनस कर देने से तुम्हारा निकलेगा, कितना निकलेगा, 165, मतलब 165 जन कॉफ़ी पीता है। अभी मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है, क्वेश्चन देख लेना। हाउ मेनी ऑफ मेंबर्स ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। ओके, देखो हाउ मेनी ऑफ मेंबर्स ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, मतलब कॉफ़ी से टी को माइनस करना पड़ेगा। ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी मतलब सिर्फ कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी और टी जो मिला हुआ रहेगा इंटरसेक्शन, वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा कितना जन मेंबर है, मुझे पहले निकालना पड़ेगा कितना जन मेंबर है जो ड्रिंक भी, मतलब कॉफ़ी भी पीता है और चाय भी पीता है। ओके, वो कैसे निकालूंगा, देखो। सर देखो मैं सेट में समझाता हूँ। एक सेट है, ओके, दो सेट है, एक ए है और बी है। ओके, सो मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है, मुझे नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रिंक टी कितना, 130, मतलब टी को मैंने ए पकड़ा, मतलब इसका पूरा वैल्यू 130 है, इसका पूरा वैल्यू 130 है, इसका वैल्यू दिया गया है। तो देखो एन ए इज इक्वल टू, एन ए का फॉर्मूला क्या था, एन ए इज इक्वल टू, ये पूरा एन ए का फॉर्मूला क्या था, एन ए को निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस बी वाला पार्ट को, पूरा बी वाला पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, पूरा बी वाला पार्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, एन ए माइनस बी करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू भी मुझे दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसका ऊपर बेस करके फॉर्मूला बना के मुझे क्या करना पड़ेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी को निकालना पड़ेगा। किस लिए, मुझे कितना जन सिर्फ कॉफ़ी चाहिए, सिर्फ कॉफ़ी का मतलब है ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसको कॉफ़ी से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया, सिर्फ कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी मिल के जो पी रहा है उसको लेने से नहीं होगा। ओके, तो देखो एन ए माइनस बी, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा बी को हटाना पड़ेगा। अगर पूरा बी को मैं हटा दूंगा तो कॉमन वाला पार्ट भी हट जाएगा, लेकिन कॉमन वाला पार्ट तो मुझे चाहिए, इसलिए मुझे पूरा ए का वैल्यू दिया हुआ है। सो क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को मैं ऐड कर दूंगा। सो एन ए का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है, और ए माइनस बी का वैल्यू दिया है 185 दिया हुआ है, और एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 130 से प्लस 85 को इस साइड लेके आने से माइनस 85। सो और एन ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा निकलेगा 130 से अगर 85 माइनस करोगे तो तुम्हारा निकलेगा 45। 45 जन ऐसा है जो चाय और कॉफ़ी दोनों ही पीता है। 45 जन चाय भी पीता है, 45 जन कॉफ़ी भी पीता है। ठीक है, मुझे अभी क्या निकालना है, मुझे निकालना है कितना जन सिर्फ कॉफ़ी पीता है, सिर्फ कॉफ़ी। ओके, अगर ये चाय और कॉफ़ी है तो सिर्फ कॉफ़ी का मतलब है मुझे ए वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। सिर्फ कॉफ़ी का मतलब है मुझे सिर्फ ए वाला पार्ट, ए वाला, ये कॉमन पार्ट भी मुझे नहीं चाहिए, कॉमन पार्ट भी मुझे क्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो देखो ये पूरा बी से अगर मैं ए वाला पार्ट माइनस कर दूंगा, कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दूंगा, तो मुझे ए वाला ओनली बी वाला रीजन मिल जाएगा, ओनली बी जिसमें ए इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो मुझे निकालना पड़ेगा क्या, एन कॉफ़ी पीता है ना, बी माइनस ए, बी माइनस ए, एन बी माइनस ए अगर निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा एन बी। एन बी क्या है मेरा, एन बी है 165 जन कॉफ़ी पीता है, इसमें कॉफ़ी और चाय का कॉमन भी घुसा हुआ है, तो माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए। सो एन बी कितना है 165 मेरा एन बी था, और दोनों का कॉमन कितना था 45। अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे निकलेगा 120। मतलब 120 जन ऐसा है जो क्या, जो सिर्फ कॉफ़ी पीता है, सिर्फ कॉफ़ी, जो चाय में मुंह नहीं मारता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन ए क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट था एक क्लास में, सो 60 स्टूडेंट्स प्ले वॉलीबॉल।
53 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, टोटल 90 स्टूडेंट था एक क्लास में। इसमें से 60 बच्चे वॉलीबॉल खेलना पसंद करता है एंड भी 53 बच्चे बैडमिंटन पसंद करता है, 35 बच्चे दोनों ही गेम पसंद करते हैं। ओके, सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे निकालना पड़ेगा, हु डू नॉट प्ले एनी ऑफ द गेम, कोई भी गेम नहीं खेलता है, कोई भी गेम नहीं खेलता है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 1, हु डू नॉट प्ले एनी ऑफ द गेम, कोई भी गेम नहीं खेलता है। तो ए इंटरसेक्शन जो बी है, सॉरी ए यूनियन अगर बी मिल जाएगा तो उसका अगर कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, कोई भी गेम नहीं खेलता है। तो देखो पहला बात है क्वेश्चन नंबर 9, सो पहला बात है मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितना है 90। मुझे ये नहीं बोला गया है जब 90 स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई गेम खेलता है, नहीं बोला। मुझे बोला गया है टोटल मेरा यूनिवर्सल सेट है 90, मतलब टोटल 90 स्टूडेंट है। सो लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स U is equal to 90. Okay, number of students play volleyball, इसको मैं भी पकड़ लेता हूँ, इसको मैं कितना पकड़ा, भी पकड़ा, इसका वैल्यू कितना है 60। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्या था नेक्स्ट, बैडमिंटन, इसको मैं बी पकड़ लेता हूँ, कितना है 53। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्या, बोथ ऑफ द गेम, बोथ, इसका वैल्यू होगा एन वॉलीबॉल इंटरसेक्शन बैडमिंटन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू है तुम्हारा 35। ठीक है, तो मुझे पहला क्वेश्चन जो है हु डू नॉट प्ले एनी वन ऑफ द गेम, ठीक है, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ कितना जन स्टूडेंट है जो एटलीस्ट कोई एक गेम खेलता है, या तो बैडमिंटन खेलता है या तो वॉलीबॉल खेलता है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एन ए यूनियन बी। ओके, सो एन ए यूनियन बी अगर निकाल लूंगा, इसका मतलब है इतना स्टूडेंट है जो कोई एक गेम खेलता है, उसको अगर कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो इतना स्टूडेंट है कोई भी गेम नहीं खेलता है। समझ में आ गया ना, कॉम्प्लीमेंट उल्टा हो जाता है। ठीक है, अभी देखो, सो इसका फॉर्मूला क्या है, सॉरी ए नहीं होगा इसमें, भी एन भी यूनियन बी होगा। ओके, सो एन भी होगा प्लस एन बी होगा माइनस एन भी यूनियन बी होगा, तीनों का वैल्यू मेरा दिया हुआ है। तो पहला वाला कितना है, पहला वाला है 60, सेकंड वाला है 53, इससे अगर माइनस कर दूंगा 35 तो मुझे निकल जाएगा कितना, मुझे निकल जाएगा 60 प्लस 53 होगा तुम्हारा 60 प्लस 53 178 होगा टोटल। 60 प्लस 53 होगा 311 माइनस 35, इसको माइनस करने से 13 से 5 माइनस करने से 8 78। इतना जन है जो दोनों में से कोई भी एक एटलीस्ट खेलता है, मतलब तो 78 स्टूडेंट्स है जो कोई ना कोई गेम खेलता है, 78 स्टूडेंट्स। ओके, तो कितना जन नहीं खेलेगा, 78 स्टूडेंट्स है जो कोई ना कोई गेम खेलता ही है, तो कितना जन नहीं खेलेगा, 90 जन स्टूडेंट था मेरे पास टोटल 90 स्टूडेंट था, तो 78 स्टूडेंट्स खेलने में इंक्लूड है, मतलब खेलता है, तो कितना जन नहीं खेलेगा, 90 से 78 को माइनस कर दो, हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले एनी गेम, नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट प्ले एनी गेम, क्या करना पड़ेगा, एन यू इंटरसेक्ट यू से एन भी यूनियन बी को माइनस कर देना पड़ेगा। तो भी का वैल्यू कितना, यू का वैल्यू कितना है 90 है, और ये हो गया 78, तो मेरा निकल जाएगा 12 स्टूडेंट है जो मतलब कोई भी गेम में
कोई भी गेम नहीं खेलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नंबर 2 में दिया है, देखो क्या है, हु प्ले बैडमिंटन ओनली बट नॉट वॉलीबॉल। कौन कौन है जो बैडमिंटन खेलता है, वॉलीबॉल नहीं खेलता है। देखो सिर्फ बैडमिंटन मतलब बैडमिंटन, सिर्फ अगर बैडमिंटन खेलता है तो बैडमिंटन से वॉलीबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल दोनों जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन ओनली का फॉर्मूला होगा एन बी माइनस बैडमिंटन बी माइनस वी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन बी टोटल कितना स्टूडेंट है 53 माइनस एन बी इंटरसेक्शन बी, ओके। सो देखो एन बी में टोटल 53 स्टूडेंट था और एन भी और बी मिल के कॉमन होके 35 स्टूडेंट्स क्या दोनों में कॉमन है। सो बी माइनस भी का मतलब है जो एलिमेंट्स बी में है, सिर्फ जो एलिमेंट्स बी में है भी में भी है वो नहीं होगा। सो बी में से बी और भी का जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल कितना होगा 18 होगा, 53 से अगर 30 माइनस करोगे तो 18 होगा, ओके। सो नंबर 3 क्या है, देखो नंबर 3 है हु प्ले वॉलीबॉल बट नॉट बैडमिंटन। सेम नंबर 2 का तरह है, वॉलीबॉल से बैडमिंटन को माइनस करना पड़ेगा। सिर्फ वॉलीबॉल खेलता है, बैडमिंटन नहीं खेलता है। सो वॉलीबॉल खेलने वाला, सो एन वी से सेट ऑफ एन वी इंटरसेक्शन बी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो एन वी का वैल्यू कितना था 60 था और एन वी इंटरसेक्शन बी जो था 35। मतलब भी में जो एलिमेंट्स है वो आएगा, लेकिन भी और बी का जो कॉमन एलिमेंट्स है वो नहीं आएगा, ओके। ओनली वी का वो वाला रीजन आएगा जो बी के साथ इंक्लूडेड नहीं है, बी के साथ कॉमन नहीं है। तो कितना होगा इसका 25 होगा, 25। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, हु प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। देखो दोनों गेम में पहले ही निकाल लिया हम नंबर 4 वाला, मतलब कोई एटलीस्ट एक गेम खेलता है जिसका वैल्यू होगा एन वी यूनियन बी। अगर इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, मतलब नंबर 1, तो देयरफॉर बी यूनियन बी इज इक्वल टू 78, जो एटलीस्ट कोई एक गेम खेलता है। सो इसमें दे देता हूँ फ्रॉम वन, ठीक है, हो गया, वेरी इजी, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाता हूँ, नंबर 10। नंबर 10 देखो क्या है, नंबर 10 में क्या दिया, देखो इन ए सर्वे ऑफ अमॉन्ग 1500 फैमिलीज। इसमें मैं स्टेटमेंट नहीं लिखाऊंगा, तुम लोग खुद लिख लेना। सो 1500 फैमिलीज था। इट वॉज फाउंड दैट ऑफ ए टाउन, मतलब एक टाउन में 1500 फैमिली था, बहुत कम था। इट वॉज फाउंड दैट 1263 फैमिलीज हैव टीवी, मतलब 1263 लोगों में घर में टीवी है। 639 फैमिलीज हैव रेडियो, 639 फैमिली का घर में रेडियो है। 197 फैमिलीज हैव नाइदर टीवी नॉर रेडियो, ओके। टीवी कितने के पास है, दिया हुआ है। कितने के पास रेडियो है, दिया हुआ है। कितने के पास रेडियो भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, नहीं दिया हुआ है। तो कितने के पास एटलीस्ट आइदर टीवी या और रेडियो है, वो दिया हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन देखता हूँ क्या बोला, हाउ मेनी फैमिलीज इन दैट टाउन हैव बोथ रेडियो एंड टीवी, ओके। कितने लोग के पास रेडियो भी है, टीवी भी है, मतलब कॉमन है। कितने लोग के पास रेडियो भी है, टीवी भी है, मतलब कॉमन, ओके। टीवी और रेडियो दोनों होने वाला कितना फैमिली है,
मुझे निकालना पड़ेगा। सो जितना टीवी है, तो जितने के पास टीवी है, मतलब एन टी सेट लिख लेता हूँ, टीवी का कितना है, सॉरी पहले मैं लिख लेता हूँ, यूनिवर्सल सेट है 1500, ठीक है। तो जितने के पास टीवी है मैं एन टी पकड़ लेता हूँ, टीवी कितना है 1263, और जितने के पास टीवी नहीं है मतलब रेडियो है, एन आर पकड़ लेता हूँ, आर का वैल्यू कितना है 639, और 197 जो फैमिली है जिसमें क्या नहीं है, जिसमें कोई भी नहीं है, नाइदर टीवी नॉर रेडियो, सो एन टीवी भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, टीवी भी नहीं है और रेडियो भी नहीं है, जिसका इंटरसेक्शन कितना है 197। 197 फैमिली ऐसा है जिसका टीवी भी नहीं है, मतलब टीवी नहीं है और क्या नहीं है, रेडियो भी नहीं है, जिसका इंटरसेक्शन है 197। मतलब टीवी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, तो दोनों का कॉमन है 197, जिसका टीवी भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, मतलब टीवी और रेडियो नहीं, दोनों ही नहीं है, कितना मेंबर 197, जिसका क्या आता है एन इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन टीवी नहीं है, सॉरी टी कॉम्प्लीमेंट जिसका टीवी नहीं है, आर कॉम्प्लीमेंट किसका रेडियो नहीं है, उसका इंटरसेक्शन दोनों मिलकर 197। तो मुझे निकालना क्या पड़ेगा, हाउ मेनी फैमिलीज इन द टाउन हैव बोथ रेडियो एंड टीवी। ओके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मुझे निकालना पड़ेगा, पहला वाला क्वेश्चन जो है मुझे निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कितना जन का टीवी भी है और रेडियो भी है, मतलब टी इंटरसेक्शन आर, लेकिन मुझे पता नहीं है कितना जन का, एटलीस्ट देखो टी का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, अगर टी और आर इंटरसेक्शन मिल जाएगा, सॉरी टी और आर यूनियन मिल जाएगा, तो टी और आर का इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा, जो मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टी और आर का अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। कैसे आएगा, देखो एन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन टी यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो फॉर्मूला है एन टी कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन टी यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट। टी यूनियन आर का मतलब है टी और आर में, देखो टी यूनियन आर का मतलब क्या है, टी यूनियन आर का मतलब है पूरा, ओके, और उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये आएगा ही नहीं, बाहर वाला पार्ट आएगा। सिमिलरली ए भी है, जो टी में भी नहीं है, आर में भी नहीं है, उसका इंटरसेक्शन, इसका भी बाहर वाला पार्ट आएगा। समझ में आया, टी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर ये वाला और टी यूनियन आर इंटरसेक्शन दोनों का क्या होता है, वेन डायग्राम सेम होता है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो टी यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है टोटल यूनिवर्सल सेट से माइनस एन टी यूनियन आर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब टी यूनियन आर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, देखो ये पूरा वाला सेट, टी यूनियन आर का मतलब है टी यूनियन आर में जो है वो मुझे नहीं चाहिए, तो टी यूनियन आर को क्या करना पड़ेगा, पूरा यूनिवर्सल सेट से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पूरा यूनिवर्सल सेट से अगर माइनस करूंगा तो फॉर्मूला होगा एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन टी यूनियन आर। तो इसका वैल्यू कितना है 1500 था, और इसका वैल्यू कितना था, यूनियन का वैल्यू, सॉरी इसका वैल्यू था, ये तो निकालना पड़ेगा, टी यूनियन आर को निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, इसका वैल्यू 197 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है। अभी देखो 190, एक लाइन ज़्यादा हो गया, सॉरी मैं भूल ही गया था क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। सो देखो इसको इस साइड लेके आता हूँ, सो एन टी यूनियन आर इज इक्वल टू 1500, इसको इस साइड लेके जाता हूँ 197, सो एन टी यूनियन आर इज इक्वल टू कितना आएगा 1303। अभी मुझे निकालना है एन, देखो अभी मैं एन टी यूनियन आर का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एन टी यूनियन का फॉर्मूला क्या है, एन टी प्लस एन आर माइनस एन टी इंटरसेक्शन आर। मुझे ए वाला निकालना है,
ये तीनों चीज़ अगर मिल जाएगा तो ये वाला निकल जाएगा। सो ये वाला दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है और ये वाला मैं निकाल लिया। तो कितना होगा इसका वैल्यू 1303। सो NT कितना होगा, NT का वैल्यू कितना है 1263 और NR का वैल्यू कितना है 639 माइनस NT इंटरसेक्शन R, जो जिसके पास TB भी है और साथ में रेडियो भी है। तो कितना होगा 1303, इस दोनों को ऐड करने से होगा तुम्हारा 1902 माइनस NT इंटरसेक्शन R। तो T इंटरसेक्शन R को इस साइड लेके जाता हूँ एंड T इंटरसेक्शन R इजिकल टू 1902 माइनस 1303। अगर इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा निकलेगा 599। मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ इसलिए आंसर में डायरेक्ट लिख के मतलब रख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास सिर्फ टीवी है, नंबर ऑफ फैमिली जिसके पास टीवी है बट रेडियो नहीं है। जिसके पास सिर्फ टीवी है रेडियो नहीं है, मतलब टीवी से रेडियो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो NT माइनस R, T माइनस R करना पड़ेगा। NT माइनस R का मतलब है NT से NT और इंटरसेक्शन R को माइनस करना पड़ेगा। NT का वैल्यू मेरा कितना था 1263 और इसका वैल्यू 599 मुझे मिला था, अभी भी मिला था। कितना होगा 664। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है सेट ऑफ फैमिलीज, मतलब कितना क्या है, हाउ मेनी फैमिलीज हैव रेडियो ओनली बट नॉट टीवी। सिर्फ रेडियो है लेकिन टीवी नहीं है, तो रेडियो से क्या करना पड़ेगा, रेडियो से टीवी माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा फॉर्मूला आएगा NR माइनस NR इंटरसेक्शन T। सो NR का वैल्यू कितना था, NR का वैल्यू था 639 माइनस 639 NR वैल्यू था और 599 मेरा कॉमन वाला पार्ट था। तो कितना आएगा 0 13 माइनस 9 4 140, सिर्फ 40 आएगा, सिर्फ 40 हो गया। सो आज इतना तक ही रहने देता हूँ। सो नेक्स्ट क्लास में लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको करवा दूंगा। सो आज इतना तक ही रहने देता हूँ। सो नेक्स्ट क्लास में इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो अच्छा से करवा दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। सो हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।